ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति ये महान है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में कभी हम गंभीर नहीं होते। ये भारतीय संस्कृति क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते। ना हमारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और न हम उसका पालन भी कर रहे हैं। हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारे वस्त्र, हमारे परिधान, ये सब वेस्टर्न हो चुके हैं। अच्छा, हम ये नहीं कहते हैं पूरब अच्छा है और पश्चिम खराब है। जो श्रेष्ठ है उसे अपनाना है। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, अपनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा रहन सहन, हमारी विचारधारा, हमारा जो व्यवहार है, ये अति उत्तम है, लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे। हम लोग कहते हैं, वेस्टर्न वाले कहते हैं वैसा व्यवहार करेंगे, हमारे काम में भी वही होगी। हमारी नारियां कहेगी हम उनकी तरह जीना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएगा? अपना जीवन खराब हो जाएगा। हमारा रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, व्यवहार इतना अच्छा है, अपनी भाषा भी इतनी विशाल है, समृद्ध है, उदात्त है, उदार है कि आपको आश्चर्य होगा। लेकिन कभी आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं। देखो, भाषा की बात आती है तो आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, तो मैं उसके बारे में कहूंगा यू। एक छोटा बच्चा मिलेगा तो मैं कहूंगा यू। हम उम्र मिलेगा तो भी यू। हमसे महान, हमसे बड़ा मिलेगा तो भी यू। कुत्ता मिलेगा, कुत्ते को बुलाना है तो भी यू यू। सब में यू। लेकिन जब हम हमारी भाषा में बोलेंगे तो अगर छोटा है हमसे, अगर हम उसे प्यार से बुलाएंगे तो कहेंगे तू। अगर हमारी और उनकी उम्र एक जैसी है तो हम उन्हें कहेंगे तुम। अगर वे हमसे बड़े हैं, मान्यवर है, तो हम कहेंगे आप। और कुत्ते को बुलाने के लिए भी हमारे पास न जाने कितने ऐसे शब्द और व्यवहार हैं, सबको लिए भिन्न भिन्न। ये हमारी समृद्धि है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम तो यू में रह जिएंगे। और अक्सर ऐसा होता है, एक बार मैं मेरी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चे को कहा कि क्या होता है कि हम लोग संस्कृत ग्रामर पढ़ा रहे थे, तो त्वम युवाम यूयम, अरे त्वम मतलब कि अकेला है, युवा मतलब कि तुम दोनों, और
तो हम युवाम यूयम मतलब आप सभी ऐसा बात बता रहे थे। तो हम बता रहे थे देखो इंग्लिश में कैसा होता है, उसके लिए सब यू 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 रहेगा, संस्कृत में विविधता है। तो बच्चे लोग जानबूझ के बच्चों को पढ़ाने का है तो कभी कभी बच्चे कुछ भी करते हैं तो सब बच्चे बोलने लगे यू 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 यू। अब हुआ क्या, हमारे क्लास के बाहर बारिश के दिन थे, दरवाजा खुला था, जैसे कुत्तों ने सुना यू 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 वो आ गए, उनको लगा हमको इनवाइट किया है और क्लास में भागम भाग हो गई। ये बात है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट हर एक के लिए। अभी इंग्लिश में आप बोलेंगे अंकल, अभी अंकल काका हुआ या मामा हुआ, चाचा हुआ या मामा हुआ, उसमें तो कोई फर्क नहीं। लेकिन हम कहेंगे मामा है तो समझता है माताजी के भाई, और अगर हम चाचा को कहेंगे तो पिताश्री जी के भाई। ये फर्क हमको पूरा मालूम है। लेकिन संस्कृत में तो अंकल 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 अंकल, आप किसको भी अंकल अंकल बोलो, आंटी आंटी बोलो, रिश्ता कौन सा है कभी नहीं मालूम पड़ता। इतनी समृद्ध भाषा है, इसके बारे में हमको कभी भी अभिमान नहीं है। अंग्रेजी सीखना चाहिए, अच्छी भाषा है, विश्व की भाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी बात भी अच्छी हो तो हमें उसे क्यों छोड़ना, उसकी समृद्धि में क्यों जीना नहीं? ऐसी कौन सी बात है? देखो कितना भी करो, माँ माँ होती है, मौसी अलग होती है। मौसी भले दूसरी माँ हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ की माँ को भी हम नानी माँ कहते हैं, छोटी बना देते हैं, माँ जैसा कोई नहीं। तो हमारी जो मातृभाषा है, हमारे भारत की जो अपनी भाषाएं हैं, वे इतने समृद्ध हैं, इतने विशाल हैं, लेकिन हम लोग हमारे बारे में इतना गंभीर नहीं होते। हमारी संस्कृति भी वैसी ही महान है, लेकिन हमको दूसरा कल्चर अच्छा लगता है। भोजन करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह स्पून थाली रखना है, ये हम सीखते भी है। पैसा देखकर, हम लोग पैसा देखकर भी सीखने जाते हैं। इससे क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ परंपरा है किस तरह बैठना, कहाँ पाट रखना, कहाँ थाली रखना, कहाँ राइस रखना, कहाँ रोटी रखना, कहाँ पे सब्जी रखना, ये सब कुछ तय है। किस भोजन के साथ कौन सा भोजन खाया जाए, किस भोजन के साथ कौन सा भोजन अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, और कौन से भोजन से विरुद्ध भोजन जो कहते हैं ये हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। और ये हमारे सिवा कोई जानता भी नहीं है। और हम लोग भी आजकल उसके बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है अरे हम तो पढ़े लिखे हो गए, मॉडर्न हो गए। लेकिन भारत में जो कुछ भी सिखाया जाता है, खिलाया जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर भोजन की हो तो भारत में। लेकिन हम फिर भी, हमारे यहाँ तो 4 घंटा रखा हुआ खाना बासी और तामसी गिना जाता है। फिर भी हम तो तामसी खुराक रहेगा, पिज़्ज़ा रखा हुआ है, आटा कभी बना है, बिस्किट कभी बने हैं, लेकिन हम लोग तो उसको खाएंगे क्योंकि हम मॉडर्न हैं। पिज़्ज़ा नहीं खाएगा तो लोग हमको क्या कहेंगे, अरे ये तो गाँवठी आदमी है, और हमको बुरा लगता है। चाइनीज़ के नाम से हम लोग वो खाना खा रहे हैं जो सचमुच में चाइनीज़ है नहीं, उसके अंदर इतनी चीज़ें डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम तो बोलते नहीं नहीं, हम तो भाई मॉडर्न है, हम तो ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। पेपर में आता है कभी कभी कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं इसमें असली चीज़ कोई भी नहीं है, न उस देश में ये चीज़ें खाई जाती है, हमारे यहाँ ही उसको वो नाम देके हम लोग बहुत आनंद से खाते हैं, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। हमारे कई भोजन में, सब्जियों में जो कलर आता है वो कलर असली नहीं रहता है, वो रंग कलर डाला जाता है। जो ज़्यादा होता है तो अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियों को जन्म दे सकता है।
आप होटल में जाते हो, अरे ये सब्जी का ये रंग, ये सब्जी का ये रंग, ये पाव भाजी जो है ये फलानी फलानी, ये हरी पाव भाजी है, ये लाल पाव भाजी है। हाँ, तो सब कुछ ऐसा ही नहीं होता है। सब्जियों का कलर भी अलग नहीं होता है। आजकल तो सब्जियां भी अलग अलग, सब्जी एक ही लेकिन उसका कलर अलग, और हम लोग खुशी खुशी वो कलर की भाजियां खाते हैं। लेकिन ये कैसा कलर बनता है इसके बारे में कभी सोचते नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें अलग अलग बिलग बिलग कलर है, लेकिन वो कलर ऑटोमेटिक नहीं आते, वो रंग डाले गए हैं। वो रंग ज़्यादा अगर वो होते हैं तो वो नुकसान भी करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता नहीं, हम तो बोलेंगे हम तो मॉडर्न है, मतलब कि हम वेस्टर्न है, हम तो अमेरिका की तरह जिएंगे, हम तो ब्रिटिश की तरह जिएंगे। ऐसा करने से हमको नुकसान होता है। और थर्ड वेव नाम की किताब आपने सुनी होगी, वर्ल्ड फेमस है। उसके लेखक ने एक बार कहा था कि जब हिरोशिमा पे अणु बम गिरा गया तब यह समझ में आ गया। पहले तो हम समझते थे मरेंगे तो व्यक्तिगत मौत, मरना सबको, ये सब जानते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से मरेगी। लेकिन हिरोशिमा का जो हुआ अणु बम, एटम बम गिरा, उससे तय हुआ कि एक साथ लाखों लोग साथ में मर सकते हैं। और ये भय है कि अभी तो उससे ज्यादा हमारे पास खतरनाक बम आ गए। पृथ्वी का नाश हो सकता है, मनुष्य जाति का भी नाश हो सकता है। लेकिन उसने बोला अभी भी एक आशा है, अगर भारतीय संस्कृति को कोई अपना लेगा या विश्व अपना लेगा तो इस तरह के मौत से हम बच सकते हैं। मनुष्य युगों युगों तक जिंदा रह सकता है। कंडीशन एक ही है, भारतीय संस्कृति को अपनाना। ये अपना आदमी कोई नहीं कह रहा है, अपने कोई संस्था संघ के आदमी नहीं कह रहे हैं, ना हमारे कोई राजकीय पक्ष कह रहा है, ये तो उन्होंने कहा और कितने साल पहले कहा। यानी जोश, लेकिन हम नहीं समझने को तैयार। अच्छा, और उसमें हमारा भी गलती नहीं है। हम लोगों ने जो किताबें पढ़ी उसमें क्या सीखा, ब्रिटिश का और मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया गया, और वो जानबूझ के बजाया गया, जानबूझकर। आज हमारी सोच वही है, हम गुलाम थे और हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम मुसलमानों के गुलाम थे। और ये मानसिकता अभी भी नहीं जा रही है। और उनको सिखाया जाता कि आप भारत के सम्राट हो, आप भारत के राज्यकर्ता थे और तुमको होना है। और हमको तो यही सिखाया जाता है, आज भी उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। वैदिक काल का इतिहास हमको पता ही नहीं है। अच्छा, चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा थोड़ा डायलॉग बोलने के लिए आता है, बाकी कुछ भी पता नहीं। चाणक्य कौन था, वो कैसे हुआ, उसकी चोटी के बारे में बातें। चंद्रगुप्त कौन था, उन्होंने क्या किया, कुछ हमको मालूम। राम के बारे में, राम जंगल में गए, रावण से किस प्रिंसिपल के कारण लड़े, कैसे लड़े, महाभारत के बारे में हमको बस थोड़ी सी, ये तो मेहरबानी भगवान की के टीवी सीरियल आई तो कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ पता चला। आजकल तो यंग बच्चे वो देखने को तैयार नहीं। वेस्टर्न कंट्री की हॉरर मूवी आती है या कुछ भलते ही रिश्ते नातों के ऊपर पिक्चर आती है, वो देखते हैं, जो अगेन एक तो भय पैदा करते हैं या तो फिर गंदे रिश्ते बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो हमको नहीं देखना है। लेकिन हमारे भारत में, हमारी भारतीय नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। तक्षशिला थी, और आज ऐसा प्रयत्न हो रहा है, कोशिश हो रहा है कि वैसी यूनिवर्सिटी बने, और बनेगी, बन रही है, बनेगी। काशी बन गया, अयोध्या बन गया, तो ऐसी यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। तैयार हमें रहना है, हमारे बच्चों को ज्ञान देने के लिए तैयार होना है। हरिद्वार में भी अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसमें यही सब कुछ सिखाया जाता है।
आने वाली पीढ़ी महान बने उसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन हम कभी इसके बारे में न अभिमान लेते हैं न कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वहां डाला जाए। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा सावरकर बने, अच्छा हमारा बच्चा विवेकानंद बने, अच्छा कैसे? नहीं, एक ही कंडीशन है, हमारा बच्चा सावरकर की तरह जेल में नहीं जाना चाहिए, बाकी चलेगा सावरकर बनेगा तो। अच्छा विवेकानंद बनेगा, हाँ, लेकिन विवेकानंद को जो बाद में बहुत दुख कष्ट आए थे, उनको इतना मेहनत करना पड़ा, उनका इतना अपमान हुआ था, वो नहीं होना मांगता। उनको पूरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, भले हमारा बच्चा विवेकानंद बने। फिर भी मन में कहेगा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा, डॉक्टर बनेगा तो ज्यादा कमाएगा ना, फॉरेन जाएगा तो हमको भी मजा पड़ जाएगी ना, वो फॉरेन में इतना सारा पैसा कमाएगा और हमको भेजेगा, हम फिर भारत की टूर निकालेंगे, इधर 5 स्टार में टूर में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अच्छा बड़ा अच्छा घर लेके देगा, हम मेड नौकरानी रख देंगे जो हमारा पूरा काम करेगी। नहीं नहीं, पढ़ने दे, विवेकानंद बनाएगा तो क्या फायदा, उसको फॉरेन जाने दो। अगर ऐसी हमारी सोच रहती रहेगी और फिर हम लोग रोना रोएंगे, अरे बच्चा तो हमको मिलने नहीं आता, 3 साल हो गए, 3-4 बारी फोन किया, कुछ पूछता नहीं, बीमार होते हैं, उसकी माँ बीमार है, कुछ भी पता नहीं, पैसा भेज देता, उससे क्या होता है। और ये बंटवारा होता है, बाप मरा तो एक भाई जाएगा, माँ मरी तो दूसरा भाई जाएगा। ये अगर प्रेम है, ये अगर व्यवहार है, ये अगर रहन सहन है, ये अगर सोच है, ये अगर भावना है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी तो कोई लेता नहीं कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम दूसरों के ऊपर दोष डालते रहते हैं, तो हमारा जीवन भी कैसे बनेगा? और हमारा जीवन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे कि भाई मिलेट का भोजन चालू करो, और देखना कुछ 5 साल के बाद तो वो पूरे विश्व में लोग खाएंगे, अपन नहीं खाएंगे इसका भरोसा नहीं, हम लोग उनके पिज्जा पे रहेंगे। हमारे यहाँ इतना सारा योग के बारे में इतना सारा ज्ञान है, लेकिन हम लोग वो नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका में जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, उन लोग उसको अलग अलग नाम देंगे, उनमें से उन लोग लाखों करोड़ों अब्जों डॉलर कमाना शुरू करेंगे। फिर तुमको बोलेंगे कि भाई तुमको तो जूठा खाने की आदत है, वो योग को योगा शब्द देंगे, और हम कहेंगे कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, हम तो योगा सीखने जा रहे हैं। अब योग बोलने में दिक्कत थी, योगा दिया तुमको भीख में, तुमने योगा को स्वीकार कर लिया। क्या हमारी ऐसी ही सोच रखनी है? हमको ये देखना है। हम जब छोटे थे तब भी शांति कुंज में प्राणायाम, योगासन वगैरह सिखाते थे, और हमको लगता था कि हमारे भारत के पास क्या क्या नहीं है। लेकिन फिर शहरों का रंग लगता है, टीवी का, और यहाँ पे हमारे यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अलग अलग मैसेज आते हैं, मन भटक जाता है, और फिर ये सब छूट जाता है, फिर अनोखे प्रवाह में चलने लगते हैं। खाना पीना बदलता, रहन सहन बदलता है। बड़ों के साथ जब कोई जवाब देता नहीं था, आजकल पिता को डरना पड़ता है कि वो चुपचाप खाना खाता है। बच्चा कभी डांट लेगा, बहू कभी डांट लेगी, उसको समझ में नहीं आता। पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था कि माता पिता के सामने तो कभी गलती से भी बोलना नहीं है। उन्होंने जो दिया वो आदेश है। और रामायण में तो जब सीता और राम, देखो हम लोग पत्नी पत्नी बातें करते हैं तो कैसी बातें करते हैं कि फलाने ठिकाने पे सेल लगा हुआ है, उसके घर की जो लड़की है वो भाग गई है, आज तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा है, आज कामवाली नहीं आए। हम लोग पति पत्नी बात करेंगे तो ऐसा प्यार की बातें तो कुछ दिनों के लिए करते भूल जाते हैं। लेकिन भगवान राम और सीता जब बैठे थे तो राम ने सीता जी से कहा, हाँ अरण्य कांड की बात है, कि देखो हम लोग कोई पूजा पाठ करे उससे हमको हित होता है, हमारा भला होता है। हम दान करें हित होता है, हम सत्य वचन बोले हितकारी है। लेकिन इन सब से ज्यादा हितकारी है माता पिता की सेवा। तो सबसे पहले क्या आएगा? माता पिता की सेवा।
मातृदेव भव पितृदेव भव, ये तब से था। अच्छा, वो हमारे संस्कार किधर जा रहे हैं धीरे धीरे। और दूसरी बात ये होती है कि परम पूज्य गुरुदेव की मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो उन्होंने लिखा है कि अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो या आप जप कर रहे हो, उस समय अगर माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है तो आप कहेंगे मैं पहले अपना माला कर लेता हूँ, बाद में करूँगा, और माता पिता की सेवा के लिए नहीं उठे तो आपका अनुष्ठान फेल होगा। लेकिन इससे उल्टा अगर आप जब बीच में ही छोड़ के उनकी सेवा करेंगे तो आपका अनुष्ठान ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोगों ने एक नाथ की बात भी सुनी होगी, वो कावड़ लेकर वो जब रामेश्वर जा रहे थे, उन्होंने धर्म को समझा था, इसलिए उस गधे को, प्यासे गधे को पानी पिलाया तो क्या हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिए उनको। बाकी लोग तो ऐसे ही जा रहे थे, इनको भावना आई, घट घट में भी भगवान उनको याद आया। सर्वसे चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये वचन उनको शास्त्रों का याद आया और उन्होंने उस मरते प्यासे गधे को पानी पिलाया, रामेश्वर तक नहीं गए तो भगवान ने दर्शन दिए। ये हमारे शास्त्रों का कहना है। उन्हीं को हुआ, बाकी किसको नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी ऐसे वचन सुनते हैं कभी गलती से, क्योंकि कथाकार भी आजकल ऐसी कम बातें बोलते हैं, वो बातें बोलते जिनसे उनको ज़्यादा लाभ मिले, स्वार्थ मिले, या उन लोगों को खुश करें। पहले उनको खुश करो या तो उनको डराओ और फिर पैसे खींचो। ये हमारा गायत्री परिवार और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना कोई स्वार्थ भी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। पैसे की बात नहीं होती है। अब कुछ कर रहे हो अलग बात है, ये हमारे गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग नहीं है। स्वार्थ को छोड़ के निष्काम भाव से युग परिवर्तन की भावना लेकर लोगों का जनमानस को बदलने का कार्य ये निस्वार्थ भाव से होता है और इसे चालू रखना ही है। बाकी छोड़ो, जैसे चिन्मय भैया कहते हैं, जागो और जोड़ो। कुछ लोग सो गए, सुप्त हो गए, कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों को वे आया। होता है। तुम्हारे मन में एक ही चीज होनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव। नाम से भी क्या, काम से कुछ मतलब होना चाहिए। कुछ परेशान करते, और हर एक युग में होता था। जब आप यज्ञ करते हो तो राक्षस अलग अलग रूप से आते हैं, और राक्षस हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। आपको पता है मारीच, और ये विश्वामित्र के यज्ञ के समय जब राम को बुलाया था तब भी मारीच था, और वही मारीच अलग अलग रम रूप के वो हिरण बन के सीता को फंसाने के लिए आया था। और राम फंसे, लक्ष्मण को ख्याल भी आया। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि देखो ये अलग अलग रूप बदल के कोई राक्षस आया ऐसा लगता है, और उसने कहा भी ये मारीच लगता है मुझे तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ गलतियां इंसान कर बैठता है और वे हिरण के पीछे गए, तो राक्षस अलग अलग रूप में, जैसे शूर्पणखा ने भी राम से कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आप चाहो वैसा मैं रूप धारण कर सकती हूँ, आपको जैसा रूप अच्छा लगे मैं वैसा धारण करूँ। तो आज के जमाने में भी अच्छे कार्यों में विघ्न डालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन विश्वामित्र ने अपना काम नहीं छोड़ा।
प्रभु राम ने अपना कार्य नहीं छोड़ा, तो हमें भी हमारे गुरु का कार्य न छोड़ना चाहिए, करना है। अंत में क्या होता है, जैसे कोई कहता है ना कि भाई पिक्चर चालू है, अभी भले विलन जीत रहा है, कल एंड होगा तो उसमें हीरो ही जीतेगा। एंड का इंतजार करो। तो कभी कभी हो सकता है काम करने में कोई दिक्कत डाले, काम करने न दे, किसी को लगता है ऐसा, तो ये होने वाला है। ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है, ये पहले से ही ऐसा हो रहा है। तो हमें हमारा जो काम है उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी हम लोग अंग और अवयव है। अगर कोई सोया है तो अपना ही काम है ना, उनको जगाना है, जागे हुए को जोड़ना है दुनिया कुछ होती है। कभी कहीं पे नदी का प्रवाह ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, कभी कहीं पानी कम हो जाता है, ये कुदरत का नियम है। लेकिन ये अभी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम हमारी संस्कृति को, हमारी अस्मिता को हम अच्छी तरह से समझ लें, वो समझ लेंगे और फिर कार्य करेंगे, और हंसते हुए कार्य करना है। कभी भी हमको रोके काम नहीं करना है, और हमें हमारे मन और हमारे विचारों को हमारी भारतीय संस्कृति से करना है। आप सोचो, परम पूज्य गुरुदेव ने जब आश्रम शुरू किया तो वहाँ पे उनके घर के पास अंगूर बनते थे, और बाजू में फूल और अनेक प्रकार की वन औषधियाँ लगाई हुई थी। छोटा सा वातावरण था, हम लोग छोटे थे, जब भी कमरों में पंखे वगैरह नहीं थे। परम पूज्य गुरुदेव कभी कभी रात को उठ के भी घूमते थे। वंदनीय माता जी का चौका जिनको याद है, वो काले पत्थर का, वहाँ पे भोजन बनता था, हाथ से भोजन सब बनाते थे। माता जी बैठती थी और व्यक्तिगत रूप से देखती थी और खाना खिलाती थी। वो दिन से लेकर आज हम कितना आगे बढ़ गए हैं। जब जलाराम बापा वीरपुर में भोजन देते थे, परम पूज्य गुरुदेव ने तभी कहा कि अब भोजन का कोई एक पैसा नहीं ले लेंगे, आएंगे लोग, खाएंगे, रहेंगे, उनको ज्ञान दान किया जाएगा, सब बिना पैसा, और जिनको देने की इच्छा होती है तो वे देकर जाए। जहाँ पे सच्चाई और अच्छाई हो वहाँ पैसों की कहाँ कमी होती है। आसमान से गिरते हैं, जमीन फटकर पैसा देती है। इरादा बुरा हो तो हमेशा पैसे की कमी रहती है। इसलिए ये आश्रम इतना छोटा था, बड़ा बना। अभी हमारा ही कर्तव्य है कि जन जन तक, लोगों तक उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के लोगों तक पहुँचे और इसको जागरूक करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। और यही जो ज्ञान है, ये जीवन जीने की कला है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। उनका बोलना, उठना, रहना और वस्त्र, ब्रिटिश वाले हमारे देश में रहे, उन्होंने अपना पहनावा दे दिया तुमको, पैंट पहनना शुरू किया, शर्ट पहनना शुरू किया। उन्होंने तुमसे तुम्हारी धोती दी क्या? नहीं ली ना। उनको अपनी अस्मिता प्यारी थी, और हम तो बाबा सब बदल दिया। टाई भी, इतनी गर्मी हो रही है फिर भी टाई बांध के घूम रहे हैं। अरे भाई, अपनी तो अस्मिता को याद करो, अपने देश की आबोहवा को देखो कितनी कैसी है। तो हम लोगों के लिए हमारे जो वस्त्र, भारतीय वस्त्र थे, वो कुछ बुरे नहीं थे, अच्छे थे। और हमको इतना अभिमान भी होना चाहिए ना, हमारे भोजन पर अभिमान होना चाहिए। हमारी रोटी है, सब्जियां हैं, हमारी जो मिठाइयाँ हैं, आप गर्व करो, खाओ। हम नहीं कह रहे हैं चॉकलेट भी खाना है, खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, लेकिन अपने खुराक के प्रति इतना क्यों?
इतनी क्यों नफरत कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ खुराक खिचड़ी है और हम लोग कहेंगे नहीं, हम तो हम वो नहीं खाएंगे, हम तो पिज़्ज़ा खाएंगे। अच्छा, वो तुम खाओगे, इससे तुमको क्या मिलने वाला है? कितना तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। लेकिन हमारे मन में ऐसा हो गया है, हम दूसरों का है वो हम अपनाए तो हम मॉडर्न हो जाएंगे, और हमारे लिए हमारी संस्कृति के प्रति अस्मिता नहीं रहेगी, गर्व नहीं रहेगा, अभिमान नहीं रहेगा, तो कैसा चलेगा? अब तो युग बदल रहा है। जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने, विवेकानंद ने और बहुत से लोगों ने कहा था आने वाला समय भारत का है, तो भी भरोसा नहीं, लेकिन अब आ गया। अब भारत आगे बढ़ रहा है, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज वही हो रहा है जो हमारे ऋषियों ने कई सालों पहले कहा था, और हमें अभिमान लेना चाहिए। हम उसमें रहे, हमारी विचारधारा को पकड़े रखे। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, एक वैदिक मंत्र बोलते हैं, उसके बारे में समझे, उसकी शक्ति के बारे में समझे। हम सविता देवता के बारे में समझे। आज का विज्ञान भी कहता है, अगर आज का विज्ञान कहता है तो तुम्हारे शास्त्रों को भी तुम इज्जत देना शुरू कर दो। शास्त्रों में आपको मालूम है साइंटिस्ट लोग कौन से ग्रंथों की स्टडी करते हैं? वेद की। उसके बाद जो धर्म बने उनके धर्म ग्रंथों में तो अभी कहना नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने पास पूरा विज्ञान है, उससे सीख के ये प्रगतियां कर सकते हैं हम लोग। तो वेद की भाषा में पढ़ो, ये सारी चीजें कही गई है। हम लोग, आपको मालूम है वेद में ऐसी छोटी छोटी बातें भी है। अभी अथर्ववेद में कल पढ़ रहा था, तो अभी तक में माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके समृद्धि के लिए आहुति देते हैं। हर एक यज्ञ होता है तो छुपके से कहीं से भी मन में विचार पहले यही आता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ आहुतियां दे। लेकिन वेद में, अथर्ववेद में कहा है, अरे बेटा अपने माता पिता के लिए आहुति दो पहले, क्योंकि वो अपने देवता है, उन्होंने कितना किया है हमारे लिए, कितनी मन्नतें मनी। लेकिन हमारे मन में अपने बच्चों के बारे में ख्याल आएगा, अपने माता पिता के बारे में ख्याल नहीं आता। तो वेद इतना छोटी छोटी बातों का भी चिंतन करके उनके दृष्टा, देखो वेस्टर्न कंट्री में हम बुरा नहीं कहते, अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और इमेजिनेशन, देखो अगर आप वेस्टर्न कंट्री के बड़ी बड़ी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई है, बहुत अच्छी, वो किताबें पढ़ के हम हमारे शास्त्रों को समझ सकते हैं। लेकिन उनमें क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना से उन्होंने और कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके सच हुआ। लेकिन हमारे इधर कैसा है, हमारे ऋषि दृष्टा थे, उन्होंने साक्षात्कार किया कुछ चीजों का, फिर उन्होंने हमारे शास्त्रों में लिखा। तो ये ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं? तो उसे अपनाने में क्या दिक्कत हो सकती है? उसे अपनाना है और हमारे साथ पूरे विश्व का कल्याण का सोचना है। आज के लिए बस इतना।